हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। अपने लास्ट वीडियो में हमने फाइल हैंडलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं, कौन-कौन से मोड होते हैं, किस तरीके से फाइल को प्रोसेस किया जाता है और क्लोज किया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ एडवांस फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन फंक्शंस को समझने के पहले आप वह वीडियो रेफर करें जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पहले आप उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे तभी आप इन फंक्शंस को समझ पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैसे हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल देखा था फाइल हैंडलिंग का, जिसके थ्रू हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइल में रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया था। लेकिन C++ में कई ऐसे फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम फाइल में राइट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में मैंने दो फंक्शंस डिस्कस किए हैं, गेट फंक्शन एंड पुट फंक्शन। गेट फंक्शन फाइल से डेटा को रीड करने के लिए होता है, जबकि पुट फंक्शन फाइल में राइट करने के लिए होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि गेट फंक्शन एंड पुट फंक्शन सिर्फ कैरेक्टर वेरिएबल को फाइल में रीड या राइट कर सकते हैं। तो यहाँ इसको यूज कैसे करते हैं देखिए एक एग्जांपल से। इसमें fstream क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया है f, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक फाइल को ओपन कर रहे हैं। और क्योंकि fstream क्लास का ऑब्जेक्ट है तो हम फाइल को आउटपुट और इनपुट मोड दोनों में खोल सकते हैं। और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट पुट फंक्शन एंड ch कैरेक्टर वेरिएबल का नेम है जिसे फाइल में राइट किया जा रहा है। तो इस तरीके से पुट फंक्शन के थ्रू किसी कैरेक्टर को फाइल में राइट किया जा सकता है। इसी तरीके से गेट फंक्शन का यूज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट गेट एंड कैरेक्टर वेरिएबल का नेम। तो फाइल के अंदर जो कैरेक्टर है वो एक कैरेक्टर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और जिसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहें या रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से पुट फंक्शन फाइल में राइट करने के लिए यूज होता है, जबकि गेट फंक्शन फाइल से रीड करने के लिए यूज किया जा सकता है, और यह कैरेक्टर डेटा टाइप पर ही यूज होता है। देन नेक्स्ट है गेट लाइन फंक्शन। जैसे गेट या पुट फंक्शन सिंगल कैरेक्टर को रीड या राइट कर सकता है, लेकिन गेट लाइन स्ट्रिंग को रीड या राइट कर सकता है। तो गेट लाइन को हम यूज कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट गेट लाइन, देन स्ट्रिंग का नेम एंड उसकी साइज। तो इससे हम फाइल से इनपुट भी ले सकते हैं और उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यह स्ट्रिंग के साथ काम कर सकता है गेट लाइन फंक्शन। देन नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रीड एंड राइट फंक्शन। अगर हम क्लास के ऑब्जेक्ट को एक बार में उस ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यूज है उसको हम फाइल में राइट करना चाहते हैं, या किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल जिसके अंदर कई एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू को फाइल में राइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रीड या राइट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इन फंक्शंस में हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं, पहला वेरिएबल का एड्रेस और दूसरा लेंथ ऑफ वेरिएबल। लेकिन इन वेरिएबल्स को टाइप कास्ट करना पड़ता है कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर के थ्रू, यानी एक तरह का ये वेरिएबल बफर बन जाता है जिसको हम वापस फाइल में रीड या राइट करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ स्टूडेंट क्लास या स्ट्रक्चर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, सपोज OB जो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल भी हो सकता है या क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को हमें राइट करना है तो हम राइट फंक्शन का यूज करेंगे, जिसके थ्रू फाइल में हम इस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट की वैल्यू को राइट करना चाहते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट या वेरिएबल का एड्रेस, लेकिन उसे टाइप कास्ट करना पड़ता है कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू कैरेक्टर बफर में, यानी जो भी वैल्यू है उस ऑब्जेक्ट में, चाहे वो इंट हो या फ्लोट हो, वो एक तरह से कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरा है उस ऑब्जेक्ट का साइज। इसी तरीके से रीड फंक्शन है जो उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू को रीड कर सकता है फाइल से। तो यहाँ भी सेम सिंटैक्स है, कैरेक्टर पॉइंटर, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल एंड साइज ऑफ दैट वेरिएबल। तो इस तरीके से हम रीड या राइट फंक्शन का यूज करते हैं। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, कैसे हम फाइल में किसी ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर वेरिएबल को रीड या राइट कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग में नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे फाइल पॉइंटर एंड रैंडम एक्सेस फंक्शंस की।
इन फंक्शंस के थ्रू हम फाइल के किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन से डेटा को रीड कर सकते हैं या उस लोकेशन पर डेटा को राइट करते हैं। फाइल में दो तरह के पॉइंटर यूज होते हैं, एक होता है गेट पॉइंटर और दूसरा होता है पुट पॉइंटर। गेट पॉइंटर जहां होता है उस लोकेशन पर राइटिंग परफॉर्म होती है और पुट पॉइंटर जहां पर होता है वहां से हम रीडिंग कर सकते हैं। तो इन पॉइंटर को अगर मैनिपुलेट करना हो, इनके लोकेशन को शिफ्ट करना हो या इसके लोकेशन को हम जानना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ फंक्शंस हैं सी प्लस प्लस में। ये चार फंक्शंस हैं seekg एंड seekp जो फाइल पॉइंटर के लोकेशन को चेंज करते हैं, और दो और फंक्शन है tellg एंड tellp। ये हमें लोकेशन बताता है। tellg ये बताता है कि गेट पॉइंटर का लोकेशन कहाँ है और tellp ये बताता है कि पुट पॉइंटर का लोकेशन कहाँ है, और seekg seekp के थ्रू हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर देखें हम तो seekg और tellg ये दोनों इनपुट स्ट्रीम के साथ काम करते हैं, जबकि seekp एंड tellp आउटपुट स्ट्रीम OF स्ट्रीम के साथ काम कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब हम इनको यूज करें तो हमें ये ध्यान रखना हो कि फाइल को हमने किस स्ट्रीम के थ्रू खोला है, तभी इनका हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल देखें, जैसे हमने IF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट लिया है और हम फाइल पॉइंटर को ले जाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर। तो उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फिन जो IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है डॉट seekg फंक्शन पॉइंटर को ले जाता है। कहाँ ले जाएगा, वह नंबर हम यहाँ पास कर सकते हैं, जैसे मैंने स्पेसिफाई किया है 30। तो ये फाइल पॉइंटर को बाइट नंबर 30 पर ले जाएगा। इसी तरीके से अगर चाहें तो seekg में दो आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने पास किया 40 एंड ये मोड है iOS बिगनिंग, यानी फाइल पॉइंटर फाइल के बिगनिंग से 40 बाइट्स आगे चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ iOS CUR यानी करंट पोजीशन, और यहाँ नेगेटिव वैल्यू भी हम दे सकते हैं कि करंट पोजीशन से 2 बाइट्स पहले चला जाए। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये पॉइंटर आगे बढ़ेगा करंट पोजीशन से, और अगर नेगेटिव वैल्यू देंगे तो करंट पोजीशन से पीछे जाएगा। इसी तरीके से iOS एंड है, इसमें मैंने -5 स्पेसिफाई किया है, लेकिन मतलब है कि फाइल के लास्ट लोकेशन से 5 बाइट्स ये पीछे चला जाए। तो इस तरीके से seekg का यूज कर सकते हैं। देन है नेक्स्ट seekp, ये OF स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। तो यहाँ भी हमने कुछ उसी तरीके से स्पेसिफाई किया है। अगर हम डायरेक्टली बाइट स्पेसिफाई करें तो पॉइंटर पुट पॉइंटर वहां पहुंच जाएगा। अगर हम चाहें तो बिगनिंग से हम मूव कर सकते हैं, जितने भी बाइट्स हमें आगे जाना है। करंट पोजीशन से हम माइनस में भी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्लस में भी, तो वो पॉइंटर हमारा आगे या पीछे जा सकता है। iOS एंड यानी फाइल के एंड से कितने बाइट हम पीछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से seekp और seekg का यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ हम tellg और tellp का भी यूज कर सकते हैं। तो ये tellg क्या करता है, गेट पॉइंटर के करंट पोजीशन को बताता है। तो इसको हम यूज करते हैं IF स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, और यह कोई इंटीजर या लॉन्ग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है, यानी फाइल का ये बाइट बताएगा कि हमारा पॉइंटर किस नंबर के बाइट को पॉइंट कर रहा है, फाइल के किस नंबर ऑफ बाइट पर ये पॉइंट कर रहा है। इसी तरीके से हम OF स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ tellp का यूज कर सकते हैं, जो हमें बताएगा कि पुट पॉइंटर कहाँ है। जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा उसको हम किसी इंटीजर या लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और उसको प्रिंट कराकर हम देख सकते हैं कि हमारा पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है। फिर कुछ एरर हैंडलिंग फंक्शंस हैं। तो जब हम फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो कई बार एरर्स आ सकती हैं, या एरर्स को हैंडल करने के लिए हम इस तरह के फंक्शंस को यूज करते हैं। जैसे कुछ फंक्शंस हैं यहाँ, इंट बैड फंक्शन, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। इंटीजर कह सकते हैं हम कि ये 0 या नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये फंक्शन नॉन जीरो वैल्यू कब रिटर्न करता है, जब कोई इनवैलिड ऑपरेशन अटेम्प्ट किया जाए या
कोई अनरिकवरेबल एरर सिस्टम में जनरेट हो जाए तो उस कंडीशन में यह फंक्शन नॉन जीरो वैल्यू या ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। सेकेंड फंक्शन है हमारा EOF फंक्शन। EOF फंक्शन एक्चुअली एंड ऑफ फाइल को डिनोट करता है। तो अगर हमारा फाइल पॉइंटर एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जाए तब यह ट्रू रिटर्न करता है, या नॉन जीरो वैल्यू तब रिटर्न करता है जब हम एंड ऑफ फाइल पर पहुंच जाए। साथ ही साथ फेल फंक्शन है। फेल फंक्शन क्या करता है, नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, ये भी कब, जब इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन फेल हो जाए। तो EOF फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं फाइल के एंड तक पहुंचने के लिए। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था, वहां 3 रिकॉर्ड्स एंटर किए थे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम फाइल के बिगनिंग से रीडिंग स्टार्ट करें और जब फाइल के एंड में हम पहुंचे तो वो एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली रुक जाए, तो वहां हम EOF फंक्शन लगा के कंडीशन दे सकते हैं। तो ये सब हम अगले वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर फेल फंक्शन, कि अगर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल हो रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। इसी तरीके से गुड फंक्शन है जो बैड फंक्शन का जस्ट अपोजिट है। यह ट्रू कब रिटर्न करता है, जब कोई एरर ऑकर नहीं होता है, नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है ये। साथ ही साथ क्लियर फंक्शन है जो एरर को रीसेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर कोई एरर स्टेट में हमारी फाइल चली गई है तो उसको रीसेट कर सकते हैं क्लियर फंक्शन के थ्रू। तो ये सभी फाइल हैंडलिंग फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी इन पे कई बार नोट्स लिखने आ जाते हैं, इनका सिंटैक्स, इनका एग्जाम्पल लिखने आ जाता है। साथ ही साथ अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं C++ में और हमें फाइल हैंडलिंग करनी है तो नेचुरली इन फंक्शंस का यूज करके ही हम किसी प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में अगर आपको ये फाइल हैंडलिंग फंक्शंस पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।